ये अपनी डीगे मार रहे हैं और लोग ज़बह हो रहे हैं, मरी रहे हैं, बकरों की तरह, कसाईयों की तरह वो लोग मार रहे हैं। आवाम की परवाह कोई नहीं है। अपनी कुर्सी की खातर ये लोग वो दनतना के फेर रहे हैं जी। और बात होती है तो बोलते नहीं सब झूठ है जी, सब झूठ है। हम सामने टीवी पे देख रहे हैं कि आदमी शहरी आया, लूट गया, वो मार के चले गए, उन्होंने भत्ते खा के सारा काम कर लिया वो पुलिस वालों ने। नाजरीन, रेलवे स्टेशन इंजरा है। ये आप देख सकते हैं, छोटा सा स्टेशन है लेकिन इसकी बड़ी तावील तारीख है। यहाँ पे अगर कहीं तख्ती लगी हुई थी हम आपको दिखाते, लेकिन अटक का हमने जिस वक्त अटक पुल पे रेलवे स्टेशन आपको दिखाया था तो उस वक्त हमने आपको बताया था कि ये जो पुल है ये 1880 में वहां पुल बना था और उस पुल के जरिए जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को जो है वो पुल आपस में मिलाता है। और ये जहां हम खड़े हैं ये इंजरा, ये पंजाब के अंदर है। तो ये जो रेलवे स्टेशन है उस वक्त बनाया गया है 1880 में, मेरे ख्याल में पुल बना और 1882 में अटक का रेलवे स्टेशन बना। और इसी तरीका से ये जो है इंजरा और आगे की तरफ अगर चले जाएं तो इसमें बड़ी वो आगे से सुरंगें भी आती हैं। इस इंजरा शहर में मेरा मादरी इल्मी भी है। यहाँ एक बहुत बड़ा मदरसा है। थोड़ी सी इसकी एक झलक आपको दिखाता हूँ, फिर चलेंगे मखड़ जहाँ सदियाँ ठहरी हुई हैं। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ये मदरसा इस्लामी यूनिवर्सिटी है जी। इसको प्राचा जामिया इस्लामिया इंजरा के नाम से जाना जाता है। अभी मदरसा की छुट्टियां हैं, तुलबा घरों को गए हुई हैं। यहाँ पे हज़ारों तुलबा पढ़ते हैं। ये मदरसा मेरा मादरी इल्मी भी है। यहाँ मैंने 2001 में, मतलब आज से 24 साल पहले, मैंने यहाँ तजवीद का कोर्स किया था। तजवीद मतलब जिसको हम लोग कारी बोलते हैं, वो किरात मैंने इस मदरसा से हासिल की है। अपने इस मादरी इल्मी पर कभी मुकम्मल तफसीली वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह। अभी चलते हैं मखड़, फिर वापसी पे आपको सुनाएंगे इंजरा रेलवे स्टेशन की मुकम्मल कहानी कि कैसे इस रेलवे स्टेशन की वजह से बहुत बड़ा तिजारती शहर मखड़ उजड़ गया। तो वही पुराना माहौल, वही पुराना रस्म और रवाज। तो हमारे साथ जो है वो जो शख्सियत मौजूद है, खालिद महमूद लोधी साहब। अगर कोई भी यहाँ से आते हैं तो किसी से पूछा जाए कि कौन है जो हमें मखड़ की तारीख में पूरा विजिट करवाएगा तो एक ही नाम आता है, जो नाम है खालिद महमूद लोधी। तो लोधी साहब ये बताइए कि ये जो इमारतें हैं ये कितने अरसे से हैं? ये बिल्कुल हमें तो ऐसा कि पुराने माहौल में हम लौट आए ऐसे नजर आ रहा है। जी माशाल्लाह, ये बहुत ही पुराना मखाड़ शरीफ जो है, माह खाड़ यानी कि गहरा खड्डा, ये जो दुकानें हैं काफी अरसा पुरानी है, तकरीबन 200-300 साल कम से कम पुरानी है। यहाँ बहुत सारे हिंदुओं की आबादी थी, ज्यादातर हिंदू यहाँ लोग रहते थे, बहुत ही मिलनसार थे, मुसलमानों के साथ अच्छा रवैया था उनका। तो जब से पाकिस्तान बनाया वो यहाँ से चले गए हैं। और कोई खास बड़ी इमारतें जो है वो आप हमें दिखा सकें?
जी जरूर, बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो काफी पुरानी हैं, बहुत ज्यादा पुरानी हैं, वो इंशाल्लाह आपको विजिट कराते हैं। ठीक है जी, अभी हमें लोधी साहब लेके चलेंगे और दरिया सिंध पे भी बारिश भी काफी ज्यादा हो रही है, जैसे रुकती है तो हमें लेके चलेंगे दरिया सिंध पे और हमें मुकम्मल विजिट करवाएंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 500 साल पहले का कोई शहर कैसा होगा तो इसके लिए आपको मखड जरूर देखना चाहिए, जो अपनी पूरी तहजीब व कदामत के साथ अभी भी मौजूद है। इसकी कदीम गलियां और चौबारे, मंदिर, मस्जिदें, ग्वादर और कश्तियों के घाट शिकस्ता ज़रूर हैं मगर सलामत हैं। ये बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ था, रेलवे के वजूद ने इस तिजारती मरकज़ को फना कर दिया। और ये जो आपको अभी सीन नज़र आ रहा है ये मुखाड़ शरीफ के बाज़ार का है। मुखाड़ शरीफ के मज़ार की जो मंडी है, कभी ये गलम मंडी कहलाती थी, नमक मंडी कहलाती थी। यहाँ पर दूर दराज से बैरी भेड़ों के ज़रिए से नमक आता था। उस नमक और गले को दूर दराज तलागंग चकवाल ऊँटों के ज़रिए लेके जाते थे। तो आज बाज़ार की ये हालत है। आज जो इतवार का दिन है, बाज़ार की ये हालत है कि कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। कभी यहाँ इतनी रौनक हुआ करती थी, बिजली पानी वगैरह ना होने के बावजूद भी लोग दूर दराज से आते थे और बाजार खचाखच भरे हुए होते थे और इस तरह होता था कि जिस तरह ईद का समा हो। लेकिन अभी हालत ये है कि बाजार में चंद बंदे फिर रहे हैं। बाजार की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। अभी रेल के जरिए लोग आमदोरफ्त उनकी हो चुकी है। रेल के जरिए वो लोग माल वगैरह लेके जाते हैं और कारोबार रेल के जरिए करते हैं। ऊँटों का सिस्टम खत्म हो चुका है। इंदिरा स्टेशन जब से बना है, रेल ने वो निज़ाम संभाल लिया है रेल वाले। फिर लोगों का ऊँटों के जरिए जो कारोबार था वो खत्म हो चुका है। नवाई कदीमी गांव मखड शरीफ में कैंप सरकारी डिस्पेंसरी, जिसका रकबा तकरीबन 20 कनाल पर मुश्तमिल है। अंग्रेज दौर में यहाँ पर बाकायदा सर्जन और डिलीवरी केस भी होते थे, मगर रेलवे की वजूद आने के बाद जैसे मखड की तिजारत तबाह हुई तो डिस्पेंसरी पर बड़ा इलाज तो दूर की बात, मरीजों को बुखार और खांसी की दवा भी मुयसर नहीं। और अगर इमारत देखी जाए तो खस्ता हाल है, जिसका कोई परेशान हाल नहीं है। मखड एक तिजारती शहर था। जितनी तिजारत आजकल सड़कों से होती है, जब ये नहीं थी तो दरियाई रास्ते इस्तेमाल होते थे। इन दरियाई रास्तों में दरिया सिंध सबसे बड़ा जरिया था। नाजरीन, बारिश लगी हुई है और यहाँ पे जो है वो मला है, तो इस साइड पे भी नंबर लिखे गए हैं और आपको दिखा सकें तो ये आपको नजर आ रहा है। दूसरी साइड पे भी नंबर लिखे गए हैं, पर अभी तक बारिश हम राब्ता करते हैं और आपको ये पीछे दिखा सके तो ये हमारे करीब कश्ती आ चुकी है। ये देखें जी, कोई मछली पकड़ी गई है भाई, मछली सामने आप देख रहे हैं। ये KPK का एरिया है। इधर से वो सामने आपको मकान नजर आ रहे हैं, उसके साथ जो मकान के साथ जो अपना सड़क नजर आ रही है, वहां से तकरीबन 14-15 किलोमीटर दूर शकरदरा है। शकरदरा के लोग यहाँ पे आते हैं जुमरात, जुम्मा और इतवार के दिन। 3 दिन यहाँ काफी रश होता है। मुखाड़ शरीफ के बाजार में भी ईद का समा होता है। बाकी दिनों में तो कोई खास कारोबार नहीं होता, लेकिन 3 दिनों में जुमरात, जुम्मा और इतवार के दिन लोग KPK से आते हैं। KPK वो एरिया है जो साथ ही एक शकरदरे का एरिया है। शकरदरे के साथ ही पेशावर क्वाड नजदीक है। मोहम्मद वजीर अब्दाली की किताब तारीख मखड के सफ़ा 3 पर दर्ज है कि 2000 कबल मसीह कोरों और बोर्नो कबाइल के दरमियान आबी गुजरगाह पर कब्जे की जंग मखड से 15 किलोमीटर दूर माड़ी इंडस में लड़ी गई, जो मखड से गुजर के गए थे। कराची में आज जो कारोबारी अहमियत मेमन बरादरी को हासिल है, कभी वही हैसियत यहाँ मखड के पराचा बरादरी को हासिल थी। 1882 में जब अंग्रेज दौर में ये इंजरा रेलवे स्टेशन की बुनियाद रखी गई तो इस वक्त कैसे रेलवे ड्राइवर से रब्ता किया जाता था। आज 2024 में भी वही आलात राब्ते के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं जो 1882 में इस्तेमाल होते थे। आइए आपको दिखाते हैं।
देख सकते हैं ये पुराने दौर के वो टेलीफोन है, तो अभी तक भी ये बहाल है। जी अच्छा ये पपाल है, असल में ये जो है ना दूसरा इसको बोलते हैं अच्छा हटरोला। अच्छा, इसको मटरोला बोलते हैं। तो ये हटरोला है, अगर ये जो होते हैं ना गाड़ी के साथ जो ड्राइवर होता है सिक्योरिटी गार्ड उससे से बात करते हैं बस, अच्छा अच्छा, बाकी नहीं। यानी ये इसके जरिए जो रेल चला रहा होता है उसके लिए यानी कोई प्रॉब्लम बन जाती है, खराब हो जाए, कोई भी ऐसा हो नुकसान हो जाए, या रास्ते में इतला मिलती है कि गाड़ी आ रही है या पटरी खराब है या कुछ भी, तो ये देखें जी मटरोला, इसके जरिए आपको ये शायद पहली दफा दिखाएं कि ये जो रेलवे ड्राइवर होता है, रेलवे चलाने वाला, इसके जरिए उसके साथ राब्ता किया जाता है। ये टोकन होता है, जो भी आती है ना ट्रेन जो भी आती है तो हम इसे टोकन पिछले स्टेशन को वो जाके इधर हमें देता है, ठीक है, फिर हम उसमें जाके चलते हैं, उससे जाके अच्छा, मसलन दूसरे लफ्जों में ये कहें कि ये इतलाह के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये यानी कि आप इससे पिछला स्टेशन कौन सा? पिछले स्टेशन है छाबो, इस साइड पे घाट रोड।